आज का जो मेरा वीडियो है वो थोड़ा-सा डिफरेंट है, लेकिन अगर आप लोग इसको समझने की कोशिश करेंगे तो शायद ये गलतियाँ आप अपने रूटीन के अंदर करते हैं। आप लोगों में से बहुत सारे लोग अपने पिगमेंटेशन के लिए, अपने हाइपर पिगमेंटेशन के लिए ग्लाइकोसिस से लेकर 12 तक यूज़ कर रहे होंगे। कई लोग अपने एक्ने स्कार्स के लिए रेटिनॉल यूज़ कर रहे होंगे 0.25 0.5 तक का। कई लोग अपने एक्ने ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स के लिए सैलिसिलिक एसिड यूज़ कर रहे होंगे। तो इसी तरीके से डिफरेंट प्रॉब्लम के लिए सब लोग डिफरेंट चीज़ें यूज़ कर रहे होंगे। तो जो लोग अपने एक्ने ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स के लिए रेटिनॉल भी यूज़ कर रहे हैं, सैलिसिलिक एसिड भी यूज़ कर रहे हैं, आप टोनर फॉर्म में भी इसको यूज़ कर रहे हो, जेल फॉर्म में भी इसको यूज़ कर रहे हो, सीरम फॉर्म में भी यही चल रहा है, फेस वॉश फॉर्म में भी यही चल रहा है कि ग्लाइकोलिक और सैलिसिलिक का कॉम्बिनेशन ले लूँ, ग्लाइकोलिक और लैक्टिक का कॉम्बिनेशन ले लूँ, 2% ले लूँ, 5% ले लूँ, 7% ले लूँ, ताकि मेरी स्किन और ज़्यादा अच्छी होगी। तो ये वीडियो स्पेशल उन लोगों के लिए है। आप अपना जो भी प्रोडक्ट यूज़ करें, टोनर यूज़ करें, फेस वॉश यूज़ करें, क्रीम यूज़ करें, जेल यूज़ करें, क्रीम, उन सब में एक बार चेक करो कि जितने भी एक्टिव इंग्रेडिएंट्स है, जैसे कि लैक्टिक एसिड, कोजिक एसिड, ग्लाइकोलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड, रेटिनॉल एसिड, ग्लाइको, ये सब क्या आपके उसके अंदर हैं, मतलब आपके जो प्रोडक्ट्स उसके अंदर हैं? अगर है तो क्या आप कंटिन्यू इसको यूज़ कर रहे हो? तो ये वीडियो बिल्कुल आप लोगों के लिए है कि मैं इस वीडियो के अंदर आप लोगों को बता सकूं कि जो भी जितने भी एक्टिव इंग्रेडिएंट्स वाले प्रोडक्ट हैं वो आप लोगों को कंटिन्यू यूज़ बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। पहले आप लोगों को एक छोटी सी चीज़ समझनी होगी इस वीडियो को शुरू करने से पहले कि जो एक्सफोलिएशन होता है वो स्किन के ऊपर काम क्या करता है। आपकी स्किन में कोई प्रॉब्लम हो या ना हो, एज तो डे बाय डे जा ही रही है ना, मतलब बढ़ ही रही है ना। उस एज को कंट्रोल करने के लिए भी आपको एक्सफोलिएशन की ज़रूरत है, क्योंकि कुछ एक्सफोलिएशन ऐसे हैं जैसे कि ग्लाइको रेटिनॉल, ये हमारे स्किन के सेल्स टर्नओवर को बढ़ाते हैं और हमारी स्किन में टाइटनिंग पैदा करते हैं, हमारी स्किन में कोलेजन बूस्ट करते हैं, जो कि एक एज के बाद स्टॉप होने लगता है, रिड्यूस होने लगता है, कम होने लगता है। तो समझ में आ चुका होगा कि एक्सफोलिएशन क्यों ज़रूरी है। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जिनकी स्किन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, जैसे कि डार्क स्पॉट्स भी हैं, एक्ने के मार्क्स हैं, ब्लैक हेड्स है, व्हाइट हेड्स हैं, फाइन लाइन्स हैं, या हाइपर पिगमेंटेशन है, या फिर पिगमेंटेशन है, या फिर रिंकल्स हैं, या फिर जो भी है ना, इन सब के लिए एक्सफोलिएशन बहुत ज़रूरी होता है। पहले स्टार्ट में मैं भी फिजिकल एक्सफोलिएशन यूज़ करती थी। एक्सफोलिएशन 2 टाइप्स के होते हैं, फिजिकल और केमिकल। फिजिकल एक्सफोलिएशन क्या करता है, आपकी स्किन के ऊपर वाली लेयर पे आप उसको रगड़ते हो, रिमूव और फेस को वॉश कर लेते हो, इंस्टेंटली आपका स्किन ब्राइट करने लगता है। लेकिन आप लोग को शायद एक बात नहीं पता, उसके अंदर जो छोटे छोटे कण होते हैं, जो पत्थर होते हैं, अगर आपकी स्किन पे एक्ने है तो वो उन एक्ने को फोड़ेगा। एक एक्ने फूटेगा तो उसका जो पस है वो पूरे फेस के ऊपर लगेगा, मतलब इन्फ्लेमेशन होगा, इन्फेक्शन होगा, वो एक्ने बढ़ेगा, है ना। केमिकल एक्सफोलिएशन एक ऐसा एक्सफोलिएशन होता है आपकी स्किन को बिना नुकसान पहुंचाए, बिना किसी प्रेशर के, वो डीपली आपकी स्किन के अंदर पेनिट्रेट होता है, उसको क्लीन करता है। अब आपको यहाँ पर समझना ये है कि केमिकल एक्सफोलिएशन जरूरी नहीं है आप पीलिंग सोल्यूशन से करें, ग्लाइको 6 से 12 से करें, रेटिनो 0.25 या 0.5% से करें। आप अपनी स्किन को एक्सफोलिएट किसी एक पर्टिकुलर फेस वॉश से कर सकते हैं, किसी पर्टिकुलर टोनर से कर सकते हैं, किसी पर्टिकुलर सिरम से कर सकते हैं, किसी पर्टिकुलर जेल से कर सकते हैं, क्रीम से कर सकते हैं, मॉइस्चराइजर से कर सकते हैं, फेस मास्क से कर सकते हैं, किसी भी चीज़ से कर सकते हैं। बस आपको उसका नॉलेज होना चाहिए, उसको समझना चाहिए। अब मैं आपको बताती हूँ ये किस तरीके से। आप बहुत सारे लोग होंगे जो अपने रूटीन के अंदर, जैसे कि अभी लॉरल पेरिस का एक फेस वॉश है ग्लाइकोलिक एसिड, तो उसके अंदर ग्लाइकोलिक एसिड है, उसका जो सिरम है वो भी ग्लाइकोलिक एसिड है, उसके क्रीम्स में भी ग्लाइकोलिक एसिड है ना, सब वो ग्लाइकोलिक बेस्ड ही हैं। लेकिन अगर आप कोई ऐसा प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं कि आपने किसी भी ब्रांड का एक फेस वॉश लिया, उसके अंदर ग्लाइकोलिक एसिड, लैक्टिक और सैलिसिलिक है, आपका जो टोनर है उसके अंदर सैलिसिलिक एसिड है, कोजिक एसिड है, आपका जो थर्ड चीज़ है, आपका जो सिरम है वो आप पर्टिकुलर सैलिसिलिक एसिड यूज़ कर रहे हो या फिर ग्लाइकोलिक एसिड यूज़ कर रहे हो, उसके बाद आपका जो मॉइस्चराइजर है उसके अंदर भी एसिड है। ये जो चीज़ है ये बहुत ज़्यादा गलत चीज़ है और आपको इस तरीके से कोई भी एसिड यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये आपकी स्किन को नुकसान दे सकता है। जब भी आप अपनी स्किन के लिए कोई एक्सफोलिएशन चूज़ करना चाहते हैं तो ज़रूरी नहीं आप पीलिंग सोल्यूशन की तरफ जाएं। इसमें 5 कैटेगरी होती है, लेकिन एक तो जैसे कि सैलिसिलिक एसिड बेस्ड चीज़ें हैं तो आपको ये डेली यूज़ नहीं करनी है, वीक में 2 बार यूज़ करनी है। रेटिनॉल वीक में 2 से 3 बार यूज़ करना है, ग्लाइको वीक में 2 से 3 बार यूज़ करना है। इस तरीके से आपको इन चीज़ों को यूज़ करना है, आपको इनको कंटिन्यू यूज़ नहीं करना है। और आप ये तो बिल्कुल भी ना करें कि आप फेस वॉश भी कॉम्बिनेशन वाला यूज़ कर रहे हैं, सिरम भी आपका एसिड है, टोनर भी आपका एसिड है, क्रीम भी आपका एसिड है, और फिर आप कोई एक्टिव पर्टिकुलर कोई एसिड भी यूज़ कर रहे हैं। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा गलत हो जाती है। पूरे वीक आप अपनी स्किन को एक्सफोलिएट करे जा रहे हैं, पता नहीं कितनी सारी चीज़ें कंटिन्यू लेकर, उसके बाद वीक के एंड में आप लोग जाकर फिर AHA BHA 25% 10% स्किन को
और ज़्यादा एक्सफोलिएट करें तो ये ओवर एक्सफोलिएशन हो जाता है स्किन के लिए। तो कुछ ही चीज़ें अपनी स्किन की प्रॉब्लम्स को देखते हुए, अपनी प्रॉब्लम्स को देखते हुए आपको जो सूट करता है, आप चाहे फेस वॉश ले लो, चाहे सीरम ले लो, चाहे टोनर ले लो, या फिर कुछ भी जेल वगैरह ले लो। मैं आज आप लोगों को कुछ बेटर अच्छे सीरम्स बताती हूँ, कुछ फेस वॉश बताती हूँ, कुछ टोनर बताती हूँ, कुछ जेल्स वगैरह बताती हूँ जिनको यूज़ करके आप अपनी स्किन को एक्सफोलिएट कर सकते हैं। फर्स्ट तो मैं आप लोगों को बताऊंगी कुछ अच्छे फेस वॉश जिनको यूज़ करके आप अपनी स्किन को एक्सफोलिएट कर सकते हैं। तो फर्स्ट आता है पीलग्रिम का सैलिसिक और ग्लाइकोलिक का कॉम्बिनेशन, दूसरा है मिनिमलिस्ट का 2% सैलिसिक एसिड फेस वॉश, तीसरा है डी डर्माको का 1% कोजिक एसिड, नियासिनेमाइड और अल्फा आर्बिचिन, जो फोर्थ है वो है डी डर्माको का 1% सैलिसिक एसिड, मिनिमलिस्ट का 0.7% अल्फा लिपोरिक और ग्लाइकोलिक एसिड, डी डर्माको का 3% AHA BHA फॉर्मिंग फेस वॉश और सिरोना का एक्सफोलिएटिंग फेस वॉश। तो ये तो था फेस वॉश। अब बात करते हैं हम लोग टोनर की। अगर जो लोग अपना फेस वॉश नहीं लेना चाहते हैं, माइल्ड लेना चाहते हैं, वो लोग अपने लिए टोनर ऐसा ले सकते हैं जिसके अंदर एसिड ऐड है या फिर एक्सफोलिएटिंग एजेंट ऐड है। तो वो मैं आप लोगों को शेयर करती हूँ। तो फर्स्ट आता है मिनिमलिस्ट का 3% PHA, वो अल्कोहल फ्री है। कोसरेक्स का AHA BHA टोनर, मिनिमलिस्ट का 0.8 ग्लाइकोलिक टोनर और दी ऑर्डिनरी का 7% ग्लाइकोलिक। और अगर आप लोग चाहें तो अपने लिए सिरम फॉर्म के अंदर भी कोई भी एक्सफोलिएशन चूज कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों को कुछ अच्छे सिरम्स बताती हूँ जो कि आपकी स्किन को एक्सफोलिएट करेंगे। तो मिनिमलिस्ट का 2% सैलिसिक एसिड, मिनिमलिस्ट का ग्लाइकोलिक प्लस ट्रेनामिक्स, मिनिमलिस्ट का 0.3% रेटिनॉल, मिनिमलिस्ट का 10% AHA BHA जिसको आप वीक में सिर्फ एक बार यूज कर सकते हैं, डी डर्माको का सैलिसिक एसिड 2%, इसका दी डर्मा का कोजिक एसिड 2%, सुगंधा का 2% लैक्टिक एसिड यूज कर सकते हैं आप, इसका 5% लैक्टिक एसिड यूज कर सकते हैं, डी कॉन्स्ट्रिक का 5% लैक्टिक एसिड यूज कर सकते हैं, सैलिसिक एसिड यूज कर सकते हैं, रेटिनॉल यूज कर सकते हैं। अब जो लोग अपनी स्किन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है या फिर आप लोग इस तरीके से एक्सफोलिएट अपनी स्किन को नहीं करते हैं, कोई स्ट्रॉन्ग केमिकल प्रेफर नहीं करते, तो आप लोग वीकली अपनी स्किन को एक्सफोलिएट कर सकते हैं। वीकली एक्सफोलिएट करने के लिए कुछ अच्छे पीलिंग सोल्यूशन बने जिनको आप 10 मिनट्स के लिए वीक में एक बार अप्लाई कर सकते हैं। तो उसमें फर्स्ट आता है मिनिमलिस्ट का 25% AHA, 5% PHA, 2% BHA, दी डर्माको का 30% AHA, 2% BHA, दी कॉन्स्ट्रेक का 18% AHA, 2% BHA, दी ऑर्डिनरी का 30% AHA, 2% BHA, पीलग्रिम का 25% AHA, 2% BHA, 5% PHA, प्लम का 10% AHA, 5% PHA, 0.5% BHA। यहाँ पर ये सारी चीज़ें थी जो कि आप लोग फेस वॉश फॉर्म में, सिरम फॉर्म में, या फिर आप लोग इसमें जेल फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप लोग टोनर फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप लोग वीकली पीलिंग सोल्यूशन कर सकते हैं। लेकिन जो लोग क्रीम फॉर्म में यूज़ करना चाहते हैं अपनी स्किन को, कि हम लोग सारी चीज़ें माइल्ड यूज़ कर रहे हैं लेकिन हम लोग कोई ऐसा पर्टिकुलर पार्ट ले लें, जैसे कि हम लोग वीकली अपनी स्किन में 2 से 3 बार ग्लाइको यूज़ कर लें, रेटिनॉल यूज़ कर लें, तो आप लोग अगर वो भी यूज़ करते हो तो उससे भी आपकी स्किन एक्सफोलिएट हो सकती है। जैसे कि आप ग्लाइको में 0.5 से लेकर 10% तक यूज़ कर सकते हो, रेटिनॉल में 0.25 से लेकर 0.5 तक जा सकते हो। धीरे धीरे ही कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाना होता है। तो ये सारी चीज़ें आपकी स्किन को एक्सफोलिएट करती है। मेरे इस वीडियो के अंदर आप लोगों को सिर्फ इतना समझाना था कि कोई भी एक्सफोलिएशन चूज़ करो, पर्टिकुलर एक ही चूज़ करो, मतलब एक टाइम पे 10 चीज़ों से अपनी स्किन को एक्सफोलिएट मत करो, वरना आपकी स्किन एक्स्ट्रा या ओवर एक्सफोलिएट हो सकती है और उससे स्किन में ड्राइनेस हो सकता है, ज़्यादा इरिटेशन हो सकता है। बाकी अगर आप लोग गैप में अगर कुछ एसिड्स यूज़ करना चाहते हो, जैसे कि वीक में 2 बार आपने सैलिसिक एसिड यूज़ कर लिया, 2 बार आपने ग्लाइको यूज़ कर लिया, तो उस कंडीशंस में आप लोग यूज़ कर सकते हो। वीडियो पसंद आया तो जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा इंस्टाग्राम ID नीराशी 123 के नाम से, अगर आप लोग चाहें तो मुझे वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।